हेलो व्यूवर्स, नमस्ते। नर्सरी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बच्चों को मैथ्स में नंबर्स लिखना सिखाएंगे और सबसे पहले हमें उनको कौन से नंबर सिखाने चाहिए जो उनको बनाने में इजी होते हो, उसके लिए हम बात करेंगे। सबसे पहले जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, ये बोर्ड पे मैंने बॉक्स बना लिए हैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। और इस पे बोर्ड पे करवाने के बाद उसके बाद मैं नोटबुक में आपको दिखाऊंगी कि नोटबुक में वर्क को किस तरह से करवाना, या नर्सरी क्लास के बच्चों की नोटबुक आपको कैसे बनवानी है। ये मैंने 2 डॉट्स लगाई हैं, ये देखिए। इन पे हम सबसे पहले इनकी मैथ्स की नोटबुक में एक पेज स्टैंडिंग लाइन का और एक पेज स्लीपिंग लाइन का, ये हमें पहले करवाना है। स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन। और स्लीपिंग लाइन के लिए जो डॉट्स लगानी है वो थोड़ा पास लगानी है, दूर नहीं लगानी है, क्योंकि बच्चे जब इस तरह से करेंगे तो उनके हाथ वहाँ तक नहीं जाएंगे और वो लाइन टेढ़ी हो जाएगी। अगर लाइन टेढ़ी होगी तो उनको शुरू में ही उनका कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा। तो हमें पास से पास लगानी, चाहे तो आप और पास लगा सकती हैं ये इस तरह से। और बच्चा उसको कॉन्फिडेंटली जब ये इस तरह से स्लीपिंग लाइन बनाएगा तो उसका कॉन्फिडेंट इंक्रीज़ होगा। तो इस तरह के 2 पेज करवाने के बाद हम उनको स्टैंडिंग लाइन बेसिकली 1 की तरह ही है, तो हम पहले 1 इसी तरह से लिखेंगे। ये हमारी डॉट्स लगी हैं और यहाँ पे स्टैंडिंग लाइन, और ये बन गया हमारा 1। और एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगी व्यूवर्स कि आपको जब भी बच्चों को डॉट्स लगा के देनी, पूरे बॉक्स में नहीं लगा के देनी है। मैथ्स के लिए मैथ्स में थोड़ा सा नीचे से लगा के देनी है। मैंने हो सकता है थोड़ा ज़्यादा नीचे लगा, आप थोड़ा नीचे लगा सकते हैं, लेकिन पूरे बॉक्स में मत लिखवाइएगा। और नीचे बॉटम लाइन को टच करना ज़रूरी है। जो भी नंबर आप लिखवाएँ वो बॉटम लाइन से टच होना बहुत ज़रूरी है। ये 1 इसकी प्रैक्टिस होगी, ऑलरेडी स्टैंडिंग लाइन की हो चुकी है, तो ये एक पेज भी इनफ है। उसके बाद हमारे जो स्लीपिंग और स्टैंडिंग लाइन से जो नंबर बनता है वो है 7। अब 7 के लिए हम क्या डॉट लगाएंगे? स्लीपिंग लाइन की और ये स्टैंडिंग लाइन की, सॉरी स्लैंटिंग लाइन की। ये इस तरह से 7 बनेगा। ये बहुत ज़्यादा स्लैंटिंग नहीं जाएगी, लिटिल थोड़ा सा, थोड़ी तिरछी जाएगी, ये ज़्यादा नहीं। और 7 को बीच में से कट करवा दीजिए। ये 7 को आपको कट करवाना है, क्योंकि अगर आप कई बार ये बच्चा जल्दी में लिखता है तो 1 और 7 में कुछ डिफरेंस नहीं रहता है, तो डिफ्रेंशिएट करने के लिए भी 7 को आप बीच में से कट करवाना बहुत ज़रूरी है। तो 1 और 7 की आप इसी तरह से डॉट लगाएंगे। ऑलमोस्ट स्लैंटिंग है, स्टैंडिंग है, बस थोड़ी सी स्लैंटिंग इसको हमें बना लेना है। स्लीपिंग लाइन एंड स्लैंटिंग लाइन एंड अगेन स्लीपिंग लाइन, स्मॉल स्लीपिंग लाइन। ये इस तरह से करके आपको 7 लिखवाना है। अब एक और जो नंबर बनता है 1 स्लीपिंग और स्टैंडिंग से, वो है 4। तो 4 देखिए कैसे बनाएंगे हम। स्टैंडिंग लाइन, ये 3 डॉट्स आप यहाँ लगाएंगे। स्टैंडिंग लाइन, स्मॉल स्टैंडिंग लाइन एंड स्लीपिंग लाइन, इस तरह से 4 बनवाएंगे। तो 1, 7, 4 इनकी आपको प्रैक्टिस अच्छे से करवानी है। रफ कॉपी में करवाइए, बोर्ड पे करवाइए, कहीं भी करवाइए, लेकिन नोटबुक में एक एक पेज ही करवाना, क्योंकि ताकि नोटबुक का प्रेजेंटेशन अच्छा रहे। ये मैं आपको दिखा देती हूँ कि नोटबुक में किस तरह से करवाना है। ये है 1 के लिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे 3-4 पिक्चर्स बनाई हैं, आप एक बना सकती हैं। 1 थोड़ा बड़ा बोल्ड करके बच्चों को बता सकते हैं। और ये इस तरह से उनकी डॉट्स लगेंगी। देखिए थोड़ा सा बॉक्स से नीचे है, जो कि बच्चों को बनाने में इजी रहेगा। नेक्स्ट है 7 के लिए आप कोई भी फिगर 7 बना सकते हैं। मैंने 1, 2, 3 पिक्चर्स बनाई हैं, आप 1 बना के भी उसको बता सकती हैं। 7 को थोड़ा सा बोल्ड करके कलर करवा दीजिए और पेज पर इस तरह से वर्क करवाना है। नेक्स्ट ये 1 और 7 अब कंबाइन हो गया है, जैसा कि हमने और दूसरी नोटबुक्स में भी किया है। ये 1 और 7, ठीक है। और एक चीज़ का और ध्यान रखिए व्यूअर्स कि आप जब बच्चों को वर्क करवाते हैं तो बच्चों को वर्क यहाँ से इसी तरह से चलना, ऐसे। कई बार क्या होता है, बच्चे यहाँ लिखते हैं, कहीं भी लिख लेते हैं जहाँ उनका मन होता है, लेकिन नहीं, आपको उनको सही और प्रॉपर चीज़ें करवानी है। तो आपको यहाँ से स्टार्ट करवाना है, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, उसके बाद यहाँ से स्टार्ट करवाइएगा। सेकंड लाइन यहीं से स्टार्ट होगी, यहाँ से। नेक्स्ट ये लाइन कंप्लीट होने के बाद थर्ड लाइन फिर यहाँ से स्टार्ट होगी। इस तरह से ये 1 और 7 की प्रैक्टिस होगी हमारी। फिर ये है 4।
4 4 में फिगर बनाई है मैंने। आप 4 कोई भी पिक्चर बना, कोई ट्राइंगल बना सकते हैं, सर्कल बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं 4, ठीक है। और 4 भी इस तरह से लिखवाने के बाद, इस तरह से लिखवाने के बाद ये डॉट्स 5 डॉट्स देनी है 4 के लिए। फिर ये 1 दोबारा प्रैक्टिस, 4 की प्रैक्टिस और 7 की प्रैक्टिस। इस तरह से 1 4 7 की आप प्रैक्टिस करवाइएगा। और इसी तरह से नोटबुक बनवाइए। अगर आपके पास और कोई अच्छा आइडिया है तो वो आप मुझे भी दीजिए, और इस तरह से करवाइए तो बहुत अच्छा रहेगा। बच्चे बहुत जल्दी आपके नंबर सीख जाएंगे। हम इसमें क्लास में कंटिन्यू यही करेंगे कि नंबर हम कंटिन्यूटी में नहीं लेंगे। जो जो हमें पहले लेने, जिनको बनाने में बच्चों को ईजी लगता है, हम वो नंबर पहले लेंगे। ओके व्यूअर्स, थैंक यू।